आज हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स या ईटिंग बिहेवियर्स में हम इन्हें कह सकते हैं। ये सिंपल सीधी लैंग्वेज में तो ईटिंग बिहेवियर्स है, खाने का व्यवहार। पर ये एक डिसऑर्डर में चला जाता है जब ये अनहेल्थी वे में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईटिंग डिसऑर्डर्स मतलब ईटिंग बिहेवियर्स है ये अभी, पर हम डिसऑर्डर्स इसके अंदर बहुत सारे आएंगे जो हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ईटिंग बिहेवियर is the action, pattern, and attitude related to how individual consume food and beverages। जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो एक एक्शन है, पैटर्न है। ईटिंग डिसऑर्डर में जो एक एक्शन होता है, पैटर्न होता है। एक्शन मतलब जो क्रिया होती है, मतलब जो काम हो रहा है कि जस्ट लाइक मैं ईटिंग खा रही हूँ, खाने का एक व्यवहार होता है। मैं कुछ खा रही हूँ तो हम उसको एक एक्शन में खाएंगे। लाइक डिसलाइक होता है फूड में भी, पैटर्न में खाएंगे, एटीट्यूड में खाएंगे। रिलेटेड टू हाउ इंडिविजुअल कंज्यूम फूड एंड बेवरेजेस। फूड मतलब कैसे वो खा रहा है, बेवरेजेस मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हम चीज ले रहे हैं। बेवरेजेस लाइक टी कॉफी हो गया वो। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। ये जो इन्फ्लुएंस्ड है, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस्ड होंगी। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होंगी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब मैं बता रही हूँ ये कौन से फैक्टर्स हैं। इन्फ्लुएंस्ड है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर से। मानसिक फैक्टर से भी बहुत लोग कभी कभी हमारा खाने का मन नहीं होता क्योंकि वो साइकोलॉजिकल थिंग है। फिजिकोलॉजिकल सॉरी भी होता है। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं जो वेरी करते हैं। देयर आर फोर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईटिंग बिहेवियर। आर फर्स्ट इज physiological, second is psychological, third is social, and fourth is environmental factors. So की एस्पेक्ट ऑफ ईटिंग बिहेवियर इंक्लूड, जो की एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन की एस्पेक्ट्स हैं ईटिंग बिहेवियर के, वो इंक्लूड करते हैं। की एस्पेक्ट ऑफ ईटिंग बिहेवियर इंक्लूड, की एस्पेक्ट ऑफ ईटिंग बिहेवियर इंक्लूड, ईटिंग बिहेवियर होता है कि हमें खाना है। एंड सैटिटी होता है। फूड प्रेफरेंसेस भी होती है, खाने की प्रेफरेंस भी होती है, पसंद भी होती है। इमोशनल ईटिंग होता है, बहुत इमोशन में आके मन नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा और खाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा बना है, तो वो इमोशनल ईटिंग में चला जाता है। सोशल में सोशल में इसको भाई चाय, अब इसके साथ बैठे हैं तो चाय तो पीनी, ऐसा होता है। खाना खाना पड़ेगा, ये वो, ऐसा हो जाता है। सोशल में कई बार हमें ईट करना पड़ जाता है जब मन नहीं होता। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लाइक ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें मेनली ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं, माइंडफुल ईटिंग भी आती है, पोर्शन साइजेस भी आते हैं। तो cultural and societal influences. Understanding eating behavior is a crucial for promoting healthy eating habits and addressing issues related to overeating, undereating and disordered eating। तो ये तीन इश्यूज है मेनली। कौन कौन से? हेल्थी ईटिंग में एड्रेस करता है, क्या क्या एड्रेस करता है? तीन इशू। ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खा लेना, अंडर ईटिंग मतलब कम खाना, भूख लगी है पर उससे कम खाना। डिसऑर्डर ईटिंग, डिसऑर्डर मतलब कि मतलब ईटिंग का कुछ डिसऑर्डर है, मतलब अच्छे से उसको खाना ही नहीं, अपनी डाइट अच्छे से फुलफिल नहीं करना, लेना ही नहीं। अब बात आती है न्यूट्रिशनल ईटिंग। न्यूट्रिशनल कहते हैं ना कि तुम न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन मिले। तो न्यूट्रिशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हेल्थी प्रोफेशनल वर्क होता है विद इंडिविजुअल का टू एसेस एंड मॉडिफाई देयर ईटिंग। क्या कहते हैं? जो हेल्थी प्रोफेशनल वर्क होता है to assess and modify their eating behavior are influenced by those। हाँ, तो ये लाइन जो है, ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, है ना। हेल्थी ईटिंग बिहेवियर कैन सर्व फिजिकल, अगर अनहेल्थी जो है वो सर्व कर सकती है सीवियर फिजिकल, बहुत ज्यादा गंभीर फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को, इंक्लूडिंग वेट गेन भी हो सकता है,
ओबेसिटी भी हो सकती है, मतलब वेट ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाती है। फिर अधिकतर खाना खाने से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाएंगी, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो जाएंगे, दिल से हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा वजन या मतलब ओबेसिटी वगैरह होने से। टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 2 वाली डायबिटीज भी हो जाएगी। दिस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, पुअर बोन हेल्थ हो जाएगी, हड्डियों की हेल्थ जो है वो बहुत पुअर हो जाएगी, डेंटल इश्यूज भी हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाएंगी, एनर्जी लेवल एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत लो हो जाएगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा, एडिक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अनहेल्थी फूड हाई इन शुगर फैट एंड प्रोसेस्ड ingredients can lead to weight gain, obesity and increased risk of health issues like heart disease, diabetes, and joint problems. Insufficient nutrition can weaken the immune system, impair organ function, and contribute to maintain good health and mental health. Seeking guidance from a healthcare professionals or registered dietitian is recommended for those struggling with unhealthy eating problems. Okay, that's all. अब हमारा न्यू टॉपिक है जिस कॉल ओबेसिटी। ओबेसिटी जो बहुत बड़ा एक आजकल की डेट में बहुत बड़ा हेल्थ इशू जिसको हम कह सकते हैं। ओबेसिटी a medical disease, ये एक मेडिकल डिसीज है known as obesity occurs when excess body fat। ये जब होता है जब बॉडी में excess body fat जो होता है वो accumulates हो जाता है around the accumulates मतलब around the organs and beneath the skin, और वो स्किन को beneath कर लेता है। A person is considered obese or overweight if their body weight is 20% or more than the healthy weight or weight range. Additionally, if your body mass index BMI is 30 or greater, you may be considered obese. A few diseases that may brought on by obesity are type 2 diseases, heart diseases, cancer, arthritic, PCOD, and depression. It is crucial to check your health and identify diseases early if you are fat or overweight, since obesity contributes to several health conditions. Thus, obesity is a mental condition involving excess body fat, affecting 20% or more of an individual recommended weight. Obesity symptoms include large body frame, fatigue, breathlessness, breast region, adiposity, big belly, fatty upper arms and thighs, joint pain, sleep issues, skin issues, gallstones, and osteoarthritis in weight bearing joints. 650 million people are worldwide are fat, with nearly 1.9 billion overweighted. Obesity related death reach 2.8 million. India faces significant obesity risk due to a poor health habits, sedentary lifestyles, lack of health care, and budget constraints. Abdominal obesity is a major risk factor for cardiovascular disease, being with women being more likely than men. Obesity is often caused by bad eating habits, hormones, and heredity. Factors determining obesity: heredity. Children of fat people. The children of fat persons have a higher risk of becoming obese, resulting from the Prader-Willi syndrome. Prader-Willi syndrome, a hereditary condition that causes obesity. Scientists contend that a mix of genes and actions contributed to obesity, despite the possibility that a person is genetically disposed
predisposed to fat. Other factors must also be present that for obesity to develop. This does not suggest that if your parents were obese, you would follow suit. Genetic factors have an impact on your predisposition to weight gain, but the eating a balanced diet and getting regular exercise, obesity may be prevented. Obesity has a significant genetic component. Hence, obesity is influenced by a combination of genes and behavior, but avoiding obesity can be achieved through a balanced diet and regular exercise. Hormonal imbalance, including insulin, androgens, and affect appetite, metabolism, and the fat burning potential leading to weight gain. Consult a doctor if sudden weight gain is a result for hormonal issues. Obesity is caused by medical issues like thyroid and PCOS. Schedule a health checkup to understand its impact on health and well-being. Obesity links to reproductive issues, including metabolism alterations, ovulation, and menstrual period interference, increased and potential effect on testosterone and sperm production. Leptin is a hormone that is essential in the development of obesity. Fat cells create leptin, and as body fat percentage rises, so do blood level of leptin. As a result, leptin levels are greater. In fact, adults who are physically active and healthy tend to have diminished appetites when their leptin levels are high. When this hormone is working properly, it tells your brain how much fat you have accumulated. In obese people, leptin does not work. It should, and for some reason, it can not cross the blood-brain barrier. And one of the factors contributing the psychophysiological of obesity is accused to a leptin resistant. Effect of obesity via